नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, यदि बात की जाए धन की, तो धन तो लगभग हर व्यक्ति ही कमाता है अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। परंतु हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन पर असीमित धन और वैभव है। मान लो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा सिर्फ इन्हीं को मिल रही हो, या फिर कुबेर जी सिर्फ इन्हीं पर प्रसन्न हो। कहने का मतलब है ये ये लोग जो हैं महाधनी होते हैं। और संसार में, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल से कर पा रहे हैं। सब ग्रहों का खेल है, किस पर प्रसन्न है और किस पर कुपित। तो आप सोचेंगे कि हमसे ही कुपित क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है, हम तो हमेशा मेहनत ही किए हैं, तो फिर क्यों। तो जवाब है प्रारब्ध, यानी कि पूर्व जन्मों के आपके कर्म। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ सूत्रों की बात करेंगे। यदि वे आपकी जन्म कुंडली पर अप्लाई हो जाएं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। और भविष्य में ऐसी आप आशा रख सकते हैं, यदि आज आप पैसों का स्ट्रगल, धन का स्ट्रगल कर रहे हैं, तो निकट भविष्य में हो सकता है कि आपको महाधनी या फिर धनाढ्य व्यक्ति बनने का मौका मिले। ऐसा आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य आपको साथ लेकर के जाए और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो। कुछ ऐसे सूत्र मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं अपना वीडियो को और बात कर लेते हैं। आपके सामने एक ये खाली लग्न पत्रिका मैंने बना रखी है। अब एक एक करके मैं आपको सूत्र बताता चलता हूँ। पहला सूत्र है पंचमेश और नवमेश, या पंचम और नवम भाव का संबंध आपस में बन रहा हो। समझा देता हूं किस प्रकार से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या बताया, पंचम और नवम भाव का संबंध बन जाए। अब ये संबंध किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य और नवम भाव के स्वामी बन रहे हैं गुरु। और ये जो लग्न है ये मेष लग्न है। कहने का मतलब है, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको मेष लग्न बना करके दिखाई है, परंतु हर लग्न में कोई ना कोई पंचमेश होता है, कोई ना कोई नवमेश होता है। इनका आपस में संबंध बन जाए। अब किस प्रकार से संबंध बन जाए, या तो युति संबंध बन जाए। जैसे मैंने यहाँ पर इन 5 भावों में युति संबंध को दिखाया है। जैसे लग्न में युति बन जाए, धन भाव में युति बन जाए, चतुर्थ भाव में युति बन जाए, पंचम भाव में युति बन जाए, नवम भाव में युति बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से पंचम और नवम का संबंध बन जाए। या फिर जैसे मान लीजिए पंचम भाव है, यहाँ पर सूर्य और गुरु मैंने दिखाए हैं। अब जैसे पंचम भाव बना रहे, लेकिन यहाँ पर गुरु आकर के विराजमान हो जाए सिर्फ, और यहाँ नवम भाव में गुरु को हटा दीजिए और सूर्य विराजमान हो जाए, तो ये राशि परिवर्तन आपस में हो गया। तो इस तरीके से भी पंचम और नवम का संबंध बन जाए। यदि पंचम और नवम का संबंध बनता है, तो और फिर अब दूसरी कंडीशन सुनिए। पहली कंडीशन तो थी पंचम और नवम का कहीं पर भी संबंध बन रहा हो, और फिर पंचमेश और नवमेश इनकी महादशा चल जाए, जातक के ऊपर इनकी महादशा चल जाए। यदि पंचमेश और नवमेश बलाबल के साथ बैठे हैं, अच्छी डिग्रियों के साथ बैठे हुए हैं, तो आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि इनकी महादशा जातक के जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होगी। और जातक फर्श से अर्श पर पहुंचने का सफर जरूर तय करता है। यदि वह गरीबी से जूझ रहा है, परंतु उसके पंचम और नवम का संबंध बना हुआ है और इनको लग गई, इन दोनों में से पंचमेश की और नवमेश की महादशा, आप निश्चित तौर पर मान करके चलिए, ये अमीर व्यक्तियों में इनकी जीवन में गिनती अवश्य होगी, 100% होगी। ये था हमारा प्रथम सूत्र।
अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मेष लगन का उदाहरण था। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर लिखा होता, वृषभ लग्न होती, तो यहाँ पंचमेश कौन बनते? क्योंकि यहाँ पर फिर अगर यहाँ 2 नंबर लिखा होता तो यहाँ 5 की जगह 6 लिखा होता और यहाँ 9 की जगह 10 लिखा होता। कहने का मतलब है यहाँ पंचमेश होते बुध और नवमेश होते शनि। तो इसी प्रकार से शनि और बुध का मिलन हो जाता, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। इन 5 भावों में शनि और बुध का मिलन हो जाता, या फिर आपस में राशि परिवर्तन करके बैठ जाते। बुध नवम भाव में बैठ जाते और शनि पंचम भाव में बैठ जाते, तो भी ये बहुत बड़ा राजयोग होता। और जो फल मैंने मेष लग्न के लिए कहे हैं वही वृषभ लग्न में भी घटित अवश्य होते, परंतु कब होते? या तो बुध की महादशा लग जाए या शनि की महादशा लग जाए और ये संबंध बन रहा हो, फिर जातक जो है फर्श से अर्श का सफर जरूर तय करता है। धनी व्यक्ति जरूर बनता है निश्चित तौर पर। ये सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पूरे खानदान में ये सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं इन महादशाओं में, आप यकीन मान करके चलिए। अब अपना अगले सूत्र को अप्लाई करते हैं, मैं बता देता हूं। अगला सूत्र है सेकंड लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड कौन सा हुआ? द्वितीयेश। और 11th लॉर्ड यानी कि इस भाव का लॉर्ड। तो सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का आपस में रिलेशन बन जाए, मैं दिखा देता हूं किस प्रकार से। तो साथियों, जो हमारा दूसरा सूत्र है वो क्या है? सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का रिलेशन बन जाए। अब कैसे? तो या तो ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें, जैसे कि यहाँ पर सेकंड लॉर्ड कौन हुए? तो शुक्र हुए। और 11th लॉर्ड कौन हुए? तो शनि हुए। तो सेकंड लॉर्ड जो है वो जाकर के बैठ गया 11th लॉर्ड के घर पे, और 11th लॉर्ड जो शनि है वो बैठ गए आकर के सेकंड लॉर्ड के घर पे, यानी कि राशि परिवर्तन कर लिया धनेश और लाभेश ने परस्पर। तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है और व्यक्ति को अमीर बनाने का कार्य करता है। ये जीवन भर इसका लाभ मिलता रहता है इस चीज का। तो इसमें दशा महादशा की जरूरत नहीं पड़ती। इस योग में, ये योग व्यक्ति को शुरू से ही धन के मामले में कभी भी दुखी नहीं रखता। जब भी द्वितीयेश और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन हो, व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है जीवन में। व्यक्ति के पास जो लिक्विडिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। अब बात करते हैं अपने तीसरे योग के बारे में। तो साथियों, तीसरा हमारा जो हमने क्या बात की? लग्नेश और पंचमेश। अब इसमें लग्नेश कौन बनता है? तो इसमें लग्नेश बनता है मंगल। मंगल बैठ जाए जाके पंचम भाव में, और पंचम भाव का स्वामी कौन बनता है? सूर्य। तो सूर्य बैठ जाए जाके लग्न में। आपस में इन दोनों ने परिवर्तन योग कर लिया। सूर्य बैठ गया लग्न में जाकर के पंचमेश होकर के, और मंगल लग्नेश होकर के बैठ गया जाके पंचम भाव में। आपस में इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया, या दोनों इकट्ठे एक साथ बैठ गए लग्न भाव में या पंचम भाव में। देख लीजिए, इसी प्रकार से बस यही कंडीशन इस पे अप्लाई होनी चाहिए। सूर्य पंचम का स्वामी होकर के लग्न में बैठ गया और मंगल लग्न का स्वामी होकर पंचम में बैठ गया। एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है कि लग्नेश और पंचमेश साथ में बैठ जाएं, जैसे कि यहाँ पर पहले भाव में दिखाया मैंने और पंचम भाव में दिखाया, मंगल और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए, या यहाँ पर ये भी एक प्रकार से राजयोग होता है। और इन दोनों की महादशाओं में ये प्रचंड राजयोग निश्चित तौर पर घटित होता है, और साफ तौर पर इनको जो है इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है, और इनको प्रचुर मात्रा में धन और वैभव की प्राप्ति इन महादशाओं में होती है। देखिए, मेरी जो जरूरी कंडीशन है वो ये है कि जो मैं सूत्र बता रहा हूं इसमें अच्छे ग्रह की महादशा लगना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि महादशा ही वो एक ऐसा समय होता है जो यदि किसी अच्छे ग्रह की महादशा आपके ऊपर लगी हुई है तो वो आपको तरक्की बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं। आप कम एफर्ट्स में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स उस पीरियड में आते हैं, इसलिए महादशा बहुत जरूरी होती है। और यहीं आपको खराब ग्रहों की महादशा लगी हुई है, आप 200% मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट 50% का ही आ रहा है, ऐसा भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर वर्णन किया कि सिर्फ योग मात्र से कुछ नहीं होता। योग
तो आपके भी कुंडली में सिर्फ दिखा रहा है कि ये समय आएगा, परंतु उस ग्रह की महादशा भी तो होनी चाहिए। पता चला कि आपके में योग तो है, परंतु उस ग्रह की महादशा ही नहीं आनी है आपके में, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। आपको महादशाएं केवल अष्टमेश की मिल रही हैं, तृतीयेश की मिल रही हैं, षष्ठेश की मिल रही हैं, व्ययेश की मिल रही हैं, ठीक है, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये हो गई हमारी बात लग्नेश और पंचमेश की। अच्छा, इसी सेम सूत्र को आप अप्लाई कर लीजिए चतुर्थेश और पंचमेश के साथ में भी। ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है, जैसे ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग ही है, इसी प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग एक ये भी होता है। तो इसी प्रकार से जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग चतुर्थेश और पंचमेश का हो जाएगा। अब चतुर्थेश यहाँ कौन बनेंगे? चंद्रमा, और पंचमेश कौन बनेंगे? सूर्य। ठीक है, तो अब सूर्य जो है वो चंद्रमा की राशि में चले जाएं, चंद्रमा जो है सूर्य की राशि में आ जाएं, इस प्रकार से जो परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी एक राजयोग होता है और अच्छे परिणाम देता है। इसके बाद में अब बात करेंगे हम 5 ऐसे राजयोग जिन्हें पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जाना जाता है, और यदि आपकी कुंडली में भी ग्रह उस योग को बना रहा है, उन 5 राजयोगों में से कोई एक राजयोग भी आपके में घटित हो रहा है और आपको उस ग्रह की महादशा मिल जाती है, तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। मैं बता देता हूं अभी। जैसे कि आपके सामने जो लग्न पत्रिका है, ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। पंच महापुरुष राजयोग 5 ग्रहों से बनता है। शुक्र से मालव्य योग बनता है, शनि से शश योग बनता है, मंगल से रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, इसी प्रकार से गुरु से हंस योग बनता है, और बुध से भद्र योग बनता है। अब यहाँ पर जो है वो हंस योग नहीं बन सकता इस जन्म पत्रिका में, और भद्र योग नहीं बन सकता, इस वजह से मैंने बनाकर नहीं दिखाया, परंतु इस जन्म पत्रिका में ये 3 योग बन सकते हैं। वृषभ लग्न में ये 3 योग बन सकते हैं। किस प्रकार से? शुक्र, जैसे मान लीजिए शुक्र की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ इन दोनों ग्रहों को हटा दिया, आप केवल शुक्र को देखिए। अकेला शुक्र अगर केंद्र में विराजमान होगा तो मालव योग का निर्माण कर देगा। शुक्र की महादशा इनके जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक रहेगी, और ये आर्थिक उन्नति हद से ज्यादा करेंगे शुक्र की महादशा में, यदि इनको शुक्र की महादशा लग जाती है तो। अब मान लीजिए इनमें से 2 ग्रह इस तरीके से बैठे हैं, शुक्र वृषभ राशि में बैठे हैं, मंगल जो है वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2-2 पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो गया, और ये अत्यंत बलशाली योग भी बन गया, क्योंकि लग्नेश लग्न भाव में और सप्तमेश सप्तम भाव में इन दोनों की महादशाएं इनके जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक रहेगी। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए न शुक्र यहाँ पर है न मंगल यहाँ पर है, सिर्फ शनि बैठे हैं दशम भाव में, तो यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, और शनि यहाँ पर दशमेश भी होते हैं, नवमेश भी होते हैं, तो केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर के ये अति राजयोग कारक सिद्ध होते हैं, और शनि की महादशा इनके जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होती है। आर्थिक उन्नति करते हैं, बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं यदि ये नौकरी पेशा वाले हैं, और यदि ये बिजनेस करते हैं तो व्यापार इनका दिन दुगनी और रात चौगनी की रफ्तार से तरक्की करता है जब भी इनको शनि की महादशा लगती है। इसी प्रकार से उदाहरण मैं बता देता हूं आपको। इसी प्रकार से यदि आपकी मिथुन लग्न है या फिर कन्या लग्न है और बुध जो हैं वो लग्न में ही विराजमान है, तो ये भद्र योग का निर्माण कर देंगे, भद्र योग का निर्माण कर देंगे अकेले बुध। तो ये योग भी पंच महापुरुष राजयोगों में सम्मिलित है। मैंने नाम गिनाए थे ना, हंस योग, भद्र योग, शश योग, मालव्य योग और रोचक योग, ये 5 योग बनते हैं। तो भद्र योग जो है बुध से बनता है, और व्यक्ति जो है जीवन में अच्छी तार्किक बुद्धि वाला होता है, बहुत तेज दिमाग का होता है, अपने दिमाग के बल पर, लॉजिक के बल पर ये जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, असीमित तरक्की करते हैं जीवन में, बहुत होशियार व्यक्ति होते हैं ये। इसके बाद में यहाँ पर हंस योग का भी निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वो अपनी ही राशि मीन में केंद्र स्थान में विराजमान है। आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये योग बनेगा कैसे। योग ऐसे बनता है, कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो,
अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। कंडीशन दोनों समझिए, या तो कोई ग्रह अपनी राशि में हो, दूसरी कंडीशन अपनी उच्च राशि में हो, और तीसरी कंडीशन केंद्र के इन भावों में, इन 4 भावों में विराजमान हो। जैसे शनि का मैंने बताया था, शनि जो है वो यहाँ पर शशि योग बना रहे थे दशम भाव में, परंतु यदि यहाँ पर 7 नंबर लिखा होता, 7 नंबर जो शनि की उच्च राशि है, तो भी यहाँ पर जो है शशि योग का निर्माण हो जाता। मकर राशि 10 नंबर की होती, शनि यहाँ पर विराजमान होते, तब भी शशि योग का निर्माण हो जाता। शनि जो है वो केंद्र में विराजमान हो, अपनी राशि में विराजमान हो, साधारण राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, या फिर अपनी उच्च राशि में, कोई फर्क नहीं पड़ता, शशि योग का निर्माण हो जाएगा यदि शनि केंद्र में है और अपनी 3 राशियों में, यानी कि 10 नंबर, 11 नंबर और 7 नंबर इनकी उच्च राशि है, तुला राशि, इन तीनों राशियों में विराजमान हो, शशि योग का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से गुरु की 2 राशियां होती हैं, मीन राशि और धनु राशि, केंद्र में इन दोनों राशियों में हो या फिर कर्क राशि में उच्च के बैठे हो परंतु केंद्र स्थान में हो। इसी प्रकार से बुध की उच्च राशि होती है कन्या राशि, लेकिन बुध की खुद की राशि होती है मिथुन राशि। ये दोनों राशियां बुध की ही हैं, परंतु कन्या राशि में ये उच्च के कहलाते हैं। तो कन्या राशि मिथुन राशि में केंद्र स्थान में होंगे तो ये भद्र योग का निर्माण कर देंगे। तो साथियों, कोई भी ग्रह इस तरीके से विराजमान हो तो और उसकी महादशा यदि आपको लगती है तो वो महादशा आपके जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक होती है। आप हर प्रकार की उन्नति करते हैं, आर्थिक वैभव, मान सम्मान, आपको सब कुछ प्रदान करने वाली ये दशाएं होती हैं यदि आपके ऊपर लग रही हैं। ग्रहों का अंश बल जो है वो अच्छा होना चाहिए, बस ग्रहों का अंश बल अच्छा हो, महादशा लग जाए और ये कंडीशन बन रही हो तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो असीमित धन की प्राप्ति इन दशाओं में होती है। अब इसके बाद हम अपने लास्ट सूत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है विपरीत राजयोग। अब ये किस प्रकार से बनेगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों, विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है? तो साथियों, आपकी जन्म कुंडली में जब भी किसी खराब ग्रह की दशा आती है, बहुत खराब ग्रह है, आपका मारक ग्रह है और आपको बुरे परिणाम देने वाला ग्रह है, परंतु उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, यदि उन परिस्थितियों में वो विराजमान हो जाता है तो ये राजयोग के विपरीत काम करता है, जिसका नाम होता है विपरीत राजयोग। मतलब एस गुड एस राजयोग होता है ये, परंतु विपरीत अवस्था का बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम बनता है विपरीत राजयोग। कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखिए, लग्न जो होता है आपकी, लग्न बलवान होनी चाहिए। लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है। लग्नेश का बलवान कैसे होगा? अंश बल के साथ में बैठा हो, अपनी कहीं मित्र राशि में बैठा हो तो लग्नेश बलवान हो जाएगा। कैसे? अपनी राशि में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, अंश बल अच्छा हो, लग्न का भी अंश बल अच्छा हो, लग्नेश का भी अंश बल अच्छा हो। जैसे यहाँ लग्न जो है 15 डिग्री पर है और जो मंगल है ये 14 डिग्री पर है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। 2 कंडीशन हो गई, लग्न मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो। अब देखिए, मान लीजिए इनको दशा लग गई बुध की। अब बुध जो है मेष लग्न में मारक ग्रह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास ओनरशिप किस घर की होती है? 3rd हाउस की, 6th हाउस की। ये रोग, रिपु और ऋण का भाव है और ये आपकी अत्यधिक मेहनत का भाव है। अष्टम से अष्टम तो बाधाओं का भी ये भाव है, आपकी मेहनत का भी भाव है। तो इनको लग गई बुध की महादशा। अब वैसे तो इनकी बुध की महादशा बहुत खराब जानी चाहिए, क्योंकि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, तृतीय से, षष्ठे से, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति बुध ने बना ली। कैसे? विपरीत राजयोग कैसे गठित होगा? 6, 8 और 12 का स्वामी, फिर से सुनिए, 6, 8 और 12 का स्वामी जो कोई ग्रह बन जाए और वो इन्हीं भावों में बैठ जाए। जैसे बुध किस भाव के स्वामी बने? 6वें भाव के, और कहाँ बैठ गए जाकर के? अष्टम भाव में। तो मैंने सूत्र क्या बताया? लग्न मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो और 2 चीजें ये हो जाए और खराब ग्रह की दशा लग जाए। 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा लग जाए, 6, 8 और 12 के स्वामियों की दशा लग जाए और ये 6, 8, 12 में ही विराजमान हो जाएं, तो ये विपरीत राजयोग घटित होता है और
ये प्रचंड राजयोग होता है। जो बुरे ग्रह की दशा भी इनको जो है वो उच्च के समान फल प्रदान करने वाली होती है। बहुत अच्छा समय इनका जीवन का जाता है। तो साथियों, आज हमने कुछ इस प्रकार के सूत्रों की चर्चा की है। हालांकि ये चर्चा उतनी ही है जितना समुद्र में से आपने एक लोटा जल भर लिया हो। ऐसा नहीं है कि यदि आपकी कुंडलियों में ये कंडीशन नहीं बन रही है तो आप महाधनी नहीं बन सकते या आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एक छोटे से वीडियो में समेट पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ऐसे हजारों सूत्र एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। हो सकता है आपके में ये अप्लाई ना कर रहे हो, कोई अन्य सूत्र अप्लाई कर रहे हो। वो कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही पता लग पाता है कि व्यक्ति की क्या कंडीशन रहेगी जीवन में। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।